कोई टेस्ट नहीं देने आया? अभी तूने करा नहीं है? फिर तूने? मैंने भी सर वहां पे सर और डिमोटिवेट हो जाऊं टेस्ट देने को। ठीक है। स्मिथ, कैसा गया आपका डिस्पर्जन का टेस्ट? अच्छा, लेट आई आप इसलिए नहीं। आउट ऑफ 40? कोई बात। घर में प्रैक्टिस करना उनकी। डाउट है? अभी ले तो कर लो फिर अगली क्लास में। हाँ, याद आया मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। अच्छा, एक मिनट सुनो। इनइक्वालिटी वैसे तो आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो मैं आप लोगों को पहले करवा। ठीक है। तुम्हें मैंने स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, हाँ याद आ गया, करवा दिया है। करा है किसी ने? अभी तक नहीं करा घर पे? यार इनइक्वालिटी नहीं दिख रहा मुझे कराया हुआ, पता नहीं कहाँ करा है। हाँ हाँ, शेड दे रही है। चलो देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो सभी। सब ध्यान दो इधर। पहली बात तो ये, आपका भाई बात ना करो प्लीज यार। देखिए, इनइक्वालिटीज में मैंने ग्राफ वाले टाइप तो करवाई दिए थे। कितने करवाए थे यार? सारे नहीं करवा पाया था क्या? कितने याद है कुछ? बता देख। अरे यार, ये फिर वही पंगा आ रहा है। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने उस पे करवाया था। मैं नहीं करवा पाया था सारे, मुझे याद आ रहा है। एट तक करा उसका फर्स्ट। ठीक है यार। वही मैं कह रहा हूं, मेरे को याद आया, तब भी यही प्रॉब्लम आई थी।
मन करता है तेरा साइकिलिंग करने का? है? मजा आता है? आने को तो बस बस भी आती ही होगी, लेकिन साइकिल चलाने में कितना किलोमीटर चला रहा है? कितने किलोमीटर चलाता है? 3-4 किलोमीटर? मेरा ही मन करता है, अब टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए। हैं? अच्छा, आज फर्स्ट आएगी सार्थक, मंदिर जा रहा है भाई साहब, भगवान शिव को प्रसन्न कर रहा है। क्या 1125 कहां से? जार का तो पेपर ही था। ये क्या कह रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। 1000 का था ना? पहले दोस्तों और चलो इधर देखो, सुनो बच्चों, यहाँ पे फटाफट से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर ध्यान दो। देखो आपका ये चैप्टर जो है, ये बेसिकली पिछली क्लास में ही बता दिया था, है तो सिर्फ कितने मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स का। लेकिन ऐसा कह देने से भाई कोई बात, ये थोड़ी चैप्टर को तो इम्पोर्टेंस तो तब भी है ही इसकी। तो यहाँ पे मुझे याद आया, तुम लोगों को याद है ना कैसे डिसाइड करते हैं? चलो ये बताओ पहले तो, कैसे डिसाइड करते हैं कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? सेम साइड सेम साइन। अच्छा, और शेड कैसे होता है? ट्रू तो टूवर्ड्स द पॉइंट, और फॉल्स तो? अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि डाउनवर्ड के लिए क्या पुट करना चाहिए? डाउनवर्ड के लिए पॉइंट क्या पुट करना चाहिए? प्रेफरेबल है, मैंडेटरी नहीं, प्रेफरेबल है। और अगर अपवर्ड हो तो किसके पॉइंट लो? एक्सिस के, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हालांकि मैं नोट्स बना के लाया था थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन मुझे याद आया कि इनइक्वालिटी पूरा कुछ रह गया था। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से करेंगे। और मैं अब पहले से ही करूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फायदा हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन है फिर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कर लेंगे, मतलब क्लास के अंदर ही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की बात करें, पहले बताओ दोनों वेरिएबल कैसे हैं? सेम साइड। और अगर दोनों वेरिएबल सेम साइड हैं और दोनों के कॉफिशिएंट सेम साइन, डाउनवर्ड होगी? क्या होगी? याद आ रहा है सबको? और डाउनवर्ड आते ही क्या पुट करना होता है? 0 0 पुट करना। और 0 0 पुट करना होता है तो x की जगह 0, y की जगह 0, और 0 लेस देन इक्वल टू 9। हाँ, 0 छोटा होता है किससे? ये तो ट्रू हो गया। तो अब हमें डाउनवर्ड वाला कर्व चाहिए और शेड चाहिए 0 0 के टुवर्ड, जो कि कौन सा ऑप्शन है? एक बच्चे ने पता नहीं तुम्हारे बैच में बोला था, तुम्हारी बैच में बोला था जहां तक उम्मीद है, ये सर देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जा रहा है, इसने बोला था। तो बच्चे मैं आपको बताऊं, एक टॉपिक होता था 12th में एलपीपी, और एलपीपी जो है
एलपीपी के अंदर ग्राफ बनाने के लिए आता था, लेकिन वहां पे ना एक कंडीशन लिखी होती थी, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, वाई कैन नॉट बी। और अगर ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था, मतलब पूछ नहीं रहा, कंफर्म कर रहा हूं, तो बेटा ऐसे में मैं आपको बता दूं, तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे विदाउट कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले भी हों, याद होगा नाइन्थ क्लास में जब आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, तो ये एक्स का एक्सिस होता था और ये वाला एक्सिस वाई का होता था। यहां पे दोनों के दोनों एक्स और वाई क्या होते थे, प्लस। यहां एक्स माइनस और वाई प्लस, यहां पे एक्स भी माइनस और यहां एक्स प्लस, लेकिन वाई माइनस। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें, तो जो इसने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रहे हैं, वो तभी तो होगा जब ये कंडीशन लिखी हो। अब यहां पे तो ये कंडीशन लिखी नहीं, इस वजह से ये और किसी क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। यानी कि यहां कहीं नहीं लिखा कि एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर आप यहां पे लिखवा दो एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैं ए को भी क्रॉस कर दूं, फिर मेरा आंसर बी तो आना ही नहीं था, और सी भी नहीं शेडेड। फिर मेरा आंसर क्या बन जाएगा यहां पे, नन ऑफ दिस। क्योंकि फिर मुझे पता है शेड कैसा चाहिए, मुझे शेड चाहिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या मानू, क्लियर है? कहां गए हमारे दोस्त कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले? समझ में आ गई ना बात? ये इसने बोला कि क्यों चला गया जी, कैसे चला गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई शेडेड एरिया की दूसरे क्वाड्रेंट में जाने की। तो मैंने बता दिया सर, वो गलती से ना एक केमिकल, सॉरी, एक कंडीशन लगाना भूल गए। भूल नहीं गए, मतलब लगाई नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। दोनों वेरिएबल बच्चों बोल के बताओ, दोनों के कॉफिशिएंट बनेगी कैसी, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड करते ही क्या पुट करोगे, अच्छा क्या होता है कई बार ना, जैसे अब पीछे वाला क्वेश्चन करवा दिया, कई बार ऐसा लगता है कि अब तो बच्चा पुट कर ही लेगा, बता तो दिया, अब अगला क्वेश्चन हमने कर दिया, फिर भी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, अब वो बच्चा भी नहीं बोल रहा कि मुझे आया नहीं, क्यों, क्योंकि पहले वैसा क्वेश्चन करवाया है, बस वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक है ना, कुछ नहीं बोल रहा, क्यों, उसे लग रहा है पिछली बार भी तो करवाया था, अभी अब दूसरी बार मैं मना करूंगा डांटेंगे। ऐसे आप हो क्या? अच्छा ठीक है। फिलहाल देखिएगा, तो यहां पे आपका, इसीलिए मैं यहां पे थोड़ा सा चीजों को अगर स्लो करके, यार ये क्या हुआ इसी को, बहुत गर्मी, थोड़ी देर में तो भाप बन के उड़ने वाली है, ठीक है, इतनी गर्मी लग रही, कोई 24 डिग्री है, और बर्फ निकलवाएगा यहां से, और नहीं, इसकी फ्लाइट पकड़वाओ हिमालय की, ठीक है, यानी कैलाश पर्वत पे लो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे, और फिर पता है क्या, हम कहेंगे कल कैलाश पर्वत पे, लेकिन सिर्फ कल तो मैं ऑनलाइन आऊंगी, ठीक है। जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 30, भाई ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है दोस्तों, जीरो बड़ा नहीं होता, किससे, 30। तो शेडेड एरिया जीरो जीरो की टुवर्ड्स नहीं, जीरो जीरो से अवे। आंसर, हाँ वो हर जगह वही बात रहेगी। बेटा अनबाउंडेड ना तब होता है, बाउंडेड एरिया तब होता है जब मल्टीपल इनइक्वालिटी होती है। ये तो चलता जा रहा है ना, क्या आगे बढ़े, चलिए चलिए चलिए। ये वाला क्वेश्चन भी शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने करवा दिया था। इसमें
दोनों वेरिएबल कैसे थे, अलग अलग, कोई बात नहीं, हम इसे एक तरफ कर लेंगे बेटा। पहली बात, y इज लेस देन इक्वल टू x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तुमने कहा इक्वालिटी में होता था क्रॉस मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी में भी वही सब होता है। और आपका क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2y लेस देन इक्वल टू x, उसके बाद x एक तरफ लिया हो, दोनों वेरिएबल सेम साइड, लेकिन दोनों के कोफिशिएंट अपोजिट इन साइन, अपवर्ड बनेगी। तो यानी कि a को क्रॉस कर दो और c को भी क्रॉस कर दो क्योंकि डाउनवर्ड है। अब डिपेंड करता है कि मैं x एक्सिस का पॉइंट लूं या y एक्सिस। वो मैंने पिछली क्लास में भी आपके ऊपर छोड़ा था और आज भी, दोबारा बोलो कौन सा पॉइंट लूं, 1 और 0। तो यहां पे जैसे इसने बोला है 1 और 0, बेटा 1 और 0 यहां आएगा, है ना? तो 1 और 0 रखते हैं, जल्दी रखो। -1 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है यार। और अगर ट्रू है ना ट्रू, तो शेड किस तरफ होगा, 1 0 की तरफ, जो कि कौन से ऑप्शन में है। लेकिन किसी का मन करे तो एक बार दोबारा देख लो। अब इस बार क्या करूं, 0 3, और यहां पे 0 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा -0 और ये 3, तो ये हो गया बेटा जी आपका क्या, 6। 6 छोटा है किससे, 0 से। तुम सबको पता है ना 0 3 इस तरफ है, तो अगर ये फॉल्स आया तो फॉल्स आते ही शेड किस तरफ होगा ये बता दो। ऑल ओके, पक्का, गुड। अब ऐसा क्वेश्चन, ये तो हद्दी कर दिया रहे। निकाल दो। हाँ सही कह रहे। हाँ जी, तो यहां पे आप जरा देखिए यार, ये सबसे पहले सब बच्चे ध्यान देंगे। देखो इतना, ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, लेंदी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बिना लिखे हो जाए, ठीक है। और कैसे होगा सुनो यार, ये जो L1 है और L2 है, ये तो डाउनवर्ड लाइन है। कैसी लाइन है, और अगर डाउनवर्ड है तो भैया मैं तो पुट क्या करूंगा, 0 और 0। यार ये बताओ L1 का शेड 0 0, ये रहा ओरिजिन है ना, ये रहा 0 0। मुझे बताओ L1 का शेड वाला एरिया। अच्छा कोई बच्चे बोले ये छोटा सा कैसे है, सुनो। एक्चुअली जो बच्चे मतलब कि जिन्होंने एलपीपी नहीं पढ़ा वो सुनो। दोस्तों पता है क्या होता था, कि जैसे ये तो मैंने बना दिया कार्टेशियन प्लेन, सब सुनना। इसमें क्या होता था कि जैसे कई सारी लाइनें आई, ये एक लाइन ली और इसका शेड कर दिया ऐसे, फिर लेता हूं एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और इसका शेड हो गया ऐसे, ठीक है। और फिर एक और लाइन ले लेते हैं जो पहले ऐसे हो गई, मान लिया सपोज कर लो, और उसका शेड हो गया ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो कॉमन एरिया होता है ना, बस ये लेते हैं। आ रही है बात समझ में, ये जो साइड के थे ना, इन्हें हटा देते हैं। ये देखो ऐसे कॉमन रीजन निकाल देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा शेड तो वैसे ही कर रहे थे हम जैसे करते आए हैं। अब वो बिल्कुल सिर्फ कौन सा रीजन दिखा दिया, कॉमन रीजन शेडेड दिखा दिया है। तो इससे चेंजेस कुछ खास नहीं आए हैं। और अब L1 का शेड बताओ किस तरफ किया गया होगा, 0 0 के टुवर्ड्स या 0 0 से अवे।
कुछ बच्चे तो जवाब आया है तो इसका मतलब वो तो समझ पाए, कुछ बच्चे शांत हैं, पता नहीं वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बोलो, सबको समझ में आया? यानी कि कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, कौन है बताओ? अरे बोल दो ना यार, रेडी बैठे अब और कैसे, क्या गोदी में लेके पूछेंगे? ये ले, तीन बच्चों से पूछ लिया, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ो भाई, नहीं बता रहा, बता ही नहीं रहा, छोड़ो। हाँ यार, हद हो गई। बिल्कुल ऐसे लगे, और बेटे बताओ, ऐसे लगे पूछो माँ, मैं इतने छोटे थोड़ी रहता था तुम इसके। तू ना आज के बाद अगर बोला ना, बहुत मारूंगा तेरे को, ठीक है? तू हमेशा ऐसे ही बोलता है, सर इसको नहीं आया। और तू ये अपने से मतलब रख, ठीक है? इतना सामाजिक मत बन तू, ठीक है? चलो, इधर देखो प्लीज। दोस्तों इधर सुनो, तो L1 का शेड, अब लड़ाई मत करो, इधर देख लो, किसी ने भी बोला हो छोड़ो। L1 का शेड किस तरफ? जीरो जीरो के टुवर्ड्स, जीरो जीरो से अगेंस्ट, अगेंस्ट तो फॉल्स होनी चाहिए ना। L2, L2 का शेड बताओ, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, L2 भी डाउनवर्ड है, तो जीरो जीरो के टुवर्ड्स की जीरो जीरो से अवे, है ना? ये मैं फॉल्स ट्रू किस बेसिस पे लिख रहा हूं, मान आ रहा है ना पता? अच्छा, अब उसके बाद अगर ये बात समझ गए हो प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपका, अब L3 और L4 के लिए लेते हैं। अब L3 और L4 के लिए या तो मैं पॉइंट लेता हूं एक्स एक्सिस पे, या मैं पॉइंट लेता हूं, अब तुम बोलोगे किस एक्सिस पे पॉइंट लूं? वाई पे लेंगे। और काफी एक्साइटेड है सार्थक, कह रहा आज गलत करवा के छोड़ूंगा इनका आंसर। तो चलो सार्थक बोलो, पॉइंट बताओ क्या लूं? 0,8। ओ तेरी, बड़ा चूज करके निकाला तूने नंबर। अब इधर देखिए, 0,8 ये वाला पॉइंट है बच्चों, ठीक है? अब 0,8, सुनो, L3 का शेड बताओ, 0,8 की तरफ है या मतलब टूवर्ड्स है या अवे है? बेटा 0,8 दिस इज द पॉइंट, और आपका ये L3 से शेडेड एरिया तो देखिए ऊपर की तरफ करा होगा, सही है? तो L3 जो है वो क्या हो गया आपका? तुझे समझ में आ रही है बात? L4। तो अब जरा देखना, ये तो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स तो डांस हो गया, चलो गया। तो यहां पे अब आपको नीचे, ये देखो सब जगह ना इक्वालिटी लिख दी, लेकिन है तो क्या इनइक्वालिटी। तो नीचे ऐसी इनइक्वालिटी देखो, जो पहली दो इनइक्वालिटी जीरो जीरो पुट करने पे क्या है? फॉल्स ट्रू। जल्दी से बोलो, फॉल्स ट्रू। और 0,8 करने पे क्या है? ठीक है, तो यहां पे आपका फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स, पहली दो इसके लिए पुट करना है जीरो जीरो, तो यहां पे जीरो और यहां पे जीरो पुट करो, ये तो ट्रू आ गया, मुहूर्त ही खराब, ये ऑप्शन नहीं। चलो इन दोनों के लिए जीरो जीरो पुट करो, जीरो दिखाऊं क्या पुट करके, या समझ में आ गया? फॉल्स आ गया। और ये वाला बहुत बढ़िया। अब यहां पे सुनो, वो इसके सार्थक वाला पॉइंट पुट करना है, 0 और 8, यानी कि बच्चों y की जगह 0, बिल्कुल, y की जगह 8 और x की जगह, भाई ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो 0 छोटा होता है 8 से, यानी कि 8 बड़ा होता है, ट्रू आ गया। अरे यार हमें ट्रू ही तो चाहिए था ये वाला। अब नीचे वाले में वैल्यू पुट करो, क्या आ गया? और आंसर फिर यही है, पक्का। अब तुम देख लो कितना लिखना पड़ा, ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ऐसा तुम्हारा कोई देखने में थोड़ी वाला है कि तुमने L1 को क्या माना था, पॉइंट तुमने क्या लिया था, सिर्फ तुम्हें सोचना है।
किस वाले क्वेश्चन की बात? डी वाला डी डी हाँ तो नहीं यार, अलग भी है थोड़ा। ये देख, अच्छा सी की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, पहले ये बता। डी में तो ये देख तो ले यार, ये एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाई 3 या वाई ग्रेटर देन 9। अगर पॉलिटिकल साइन हो तो क्या करेंगे? तो बेटा बेसिकली मैंने आपको बताया भी था, जैसे ज्यादा फर्क तो नहीं आता। अब जैसे ये देख, अरे सभी बच्चे ध्यान दें, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मतलब सुनो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब यहां पे 3 से मैं एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 3 नंबर पे। यार एग्जैक्ट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, और लेस देन 3 बोला है, तो शेड में किस तरफ करूंगा? 3 से छोटे में। अच्छा, मैं यहां पे इसको टच कर दूंगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3 है, और अगर ये सिर्फ लेस देन 3 होता तो मैं ये 3 को, मतलब लाइन को शेडेड एरिया को टच नहीं करता, थोड़ा सा गैप होता। समझ गया? बेटा बेटा ये देख सुन, यहाँ पे ना इक्वल टू ही आएगा, पता है क्यों? अरे सुनो यार, एक ये कह रहा है यहाँ पे बस ये इक्वल टू नहीं आ रहा, तो क्या क्या दिक्कत है? अगर ये इक्वल, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते, इधर देखो, मैं तुम्हें फाइनली कंक्लूड कर देता हूं, ये फर्क आता। सुनो, आपको दिख रहा है ये लाइन जो है, ये लाइन जो है बिल्कुल शेडेड एरिया टच कर रहा है लाइन को, है? अगर वो इक्वल टू नहीं होगा तो ये लाइन को टच नहीं, थोड़ा सा क्या रहेगा, गैप, बताया था मैंने। और यहां पे ये देखो, दिखा देता हूं दोबारा, जिसने नहीं देखा था कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं आया नहीं, ये लो भाई प्लीज, ये ले यार। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, देख रहे हैं लाइन को टच, और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो लाइन को टच। यहां देख, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ग्रेटर देन 0 है तो एक्सिस को टच। बस ये चेंजेस, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि सर आपने जैसे वाई एक्सिस लेके सॉल्व करवाया, क्या एक्स एक्सिस लेके भी सॉल्व करवा सकते हो उसे? मतलब अगर ये 0 8 सार्थक ने बोला, अगर 0 8 की जगह 8 0 लेंगे तो क्या आंसर बी की जगह कोई और होगा? नहीं, सेम ही होगा। अभी जैसे ट्रू फॉल्स आ रहा है, फिर ये फॉल्स ट्रू आ जाता, और लेकिन सेटिस्फाई बी ऑप्शन होता। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब यहां पे देखो, हो गया, अच्छी बात है जिसका हो गया, मतलब ये देखो, अब जैसे आप चाहो तो इसे ओरली कर ही सकते हैं। देखो कैसे कैसे दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले L1 से लेकर L4 तक सारी की सारी लाइनें कैसी है, डाउनवर्ड, सबका शेड 0 0 के टूवर्ड्स नहीं, 0 0 से अवे, तो सारी की सारी इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, फॉल्स, बाय पुटिंग 0 0। समझ में आ गया सबको? अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये खुद का। सी आर ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला भाई, जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं, देखो दोस्तों, जैसे मान लिया ये सार्थक है, इसने जल्दी से बता दिया। दोस्तों इससे कंपेयर मत करना अपने आप को, क्यों? क्योंकि आप समझना, इससे कंपेयर करने का मतलब किसी भी बच्चे से जो स्कूल में, मतलब 11 12 में मैथ्स पढ़ाओ, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा यार, ये कंफर्टेबल पहले होंगे ही होंगे।
ये तो सुनो, इनइक्वालिटी सॉरी एलपीपी इनका इतना वैसा आता नहीं है। अब तुम्हारे में जितने भी बच्चे मैथ्स वाले हैं, एलपीपी तुम्हारे में अच्छा आता नहीं है। नहीं तो अगर मैं एलपीपी का एक फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन दे दूं ना, और मैं कहूंगा तब जाओगे जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो यकीन मानना तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, तुम तो नहीं जा पाओगे। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे लेने, क्या हुआ जी बच्चा किडनैप कर लिया हमारा, तुम तो नहीं जा पाओगे। इनकी बात कर रहा हूं, चाहे इनके 99 आए हो, 100 में से 100 आए होंगे ना जिसके मैथ्स में, उसकी भी बात कर रहा हूं। बहुत वो लैंग्वेज ही बड़ी मुश्किल आती थी, अब वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट वो बना के दे देते हैं तुम्हें, वो बस तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना होता था, ये जो भी है, और वो भी 5 नंबर 6 नंबर, 5 नंबर। मैं अगर अपनी बात करूं, ट्वेल्थ में एलपीपी के मान नहीं सकता कि 100 150 से कम क्वेश्चन करे होंगे पूरे साल में। है तुम्हारा क्या है, 10 क्वेश्चन करे और जब भूल गए, एक वो वन शॉट देख लिया बस, एलपीपी का हो गया। मुझे पता है ना क्या चल रहा है। और लेकिन चक्कर क्या है ना, वो पेपर का स्टैंडर्ड वैसा है। अगर पेपर मेरे जैसे स्टैंडर्ड का हो, जैसा मैंने बताया, फिर वन शॉट में करके दिखाओ, क्योंकि वन शॉट में एक क्वेश्चन को करने का तरीका बताया जा सकता है, लेकिन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के तरीका कोई वन शॉट में नहीं सिखा सकता। वो कैसे होगा, बाय पेन पेपर, दिमाग लगाना होगा, अच्छा ये कह रहा है, इसका ये मतलब है, वो कोई नहीं सिखा सकता। वो सिर्फ किससे आता है, बाय प्रैक्टिसिंग। और सुन लो, सीए में तो फिर भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोलता हूं ना कि बेटा इससे बाहर नहीं आएगा, तो सिर्फ कोई एक्साइटमेंट में नहीं बोल देता, पूरा पता है, पेपर से वेरीफाई कर सकते हो आप। अब तो पेपर भी बाहर ही आता है। यही कोर्स हो एसीसीए, वहां आएगा वो वाला तरीका जो हम कभी पढ़ा करते थे, बाय प्रैक्टिसिंग ही होगा वो। और उससे वाकई में इंटेलेक्चुअलनेस और डेवलप होती है। हाँ, यहां भी आएगा, फाउंडेशन में नहीं है, इंटर में आएगा ऐसा लेवल, इंटर में ऐसा लेवल आएगा जहां पे लैंग्वेज को इंटर, अच्छा सर ये इसका मतलब ये बार कह रहा था, अच्छा सर ये आर का मतलब ये है, इस टू का मतलब, अब समझना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सही मायने में मैथ्स में भी जब मैं ऐसी चीज डालता हूं तो उसका इफेक्ट वही वाला है, क्योंकि हमने वैसी पढ़ाई करी हुई है। खैर दोस्तों, यहां पे आप सभी को पता चल गया होगा, आंसर सी ऑप्शन है, क्योंकि 0 0 पुट करने पे सब जगह क्या आ रहा है, ऑल ओके। क्या ये वाला क्वेश्चन करोगे आप लोग? किसी से मत पूछना, पहली बता रहा हूं, ये पूछने का सिस्टम घटिया है बिल्कुल, कि दोस्त से पूछ लिया। भाई जब एक बार अपना 100% दे दो, नहीं आए मुझसे पूछ ले, आ गया। क्वेश्चन चेकिंग यार तुम्हें मैंने सीएमए का पेपर लाने के लिए कहा था, दे दिया मैम, ठीक है, थैंक यू भाई। इधर देखो सभी, मैं पेपर में करूंगा, मैं कैसे करूंगा, तुम, मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क होगा। मैं पेपर में देखूंगा तो सबसे पहले बात मेरे दिमाग में आएगी कि यार दोनों वेरिएबल सेम साइड सेम साइन, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड पुट करने के बाद फिर अगले में भी क्या देखूंगा, डाउनवर्ड, फिर अगला वाला भी डाउनवर्ड, फिर अगला वाला भी डाउनवर्ड, सब में 0 0 पुट करूंगा। 0 0 पुट करने पे ये आएगा फॉल्स, ये आएगा फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स, और ये आएगा ट्रू। यानी कि L1 L3 L2 L3 का शेड जो होगा वो 0 0 के अवे होगा, और L4 का शेड 0 0 के टुवर्ड्स होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में होगा। ऐसे होते हैं ओरली, पूरा पेपर ऐसे, पेन की जरूरत भी नहीं होती, कैलकुलेटर की जरूरत फिर भी पड़ सकती है। बट बात यह है कि तुम उतनी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर, और पढ़ाई का यही तरीका है। अगर ये स्टैंडर्ड तुमने, मैं जैसे अभी तुम जितने कंफर्टेबल है इस क्वेश्चन में हो, अगर पूरा सिलेबस और सभी सब्जेक्ट ये लेवल मैच करके जाते हो,
तो आप ये देखो, सिर्फ सीए फाउंडेशन छोड़ो, वो एक आपने स्टैंडर्ड सेट करना खुद के लिए कि मुझे इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं रहना। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इंटेलिजेंसी, मुझे अपने आप को कोई बोले या ना बोले, मुझे अपने आप को बेवकूफ नहीं कहलवाना, या स्लो मुझे अपने आप को नहीं कहलवाना। तो इंसान फिर क्या करता है कि उस हिसाब से वर्कआउट भी करता है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम भी करेगा। मान ले कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा लुक मेरा दिखे, मतलब मैं बहुत फिजिक बहुत अच्छी हो, तो मेरे वो जिम में वैसा मेहनत करता है। ऐसी पढ़ाई का काम है। और एक बार वो स्टैंडर्ड सेट करने की आदत पड़ गई, उतनी मेहनत करने की आदत पड़ गई, अपनी रिस्पेक्ट दूसरों के से मिलने की आदत पड़ गई, तो फिर वो आप इंटर में भी वैसे ही करोगे और फाइनल में भी वैसे ही करोगे, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटी। भाई इनइक्वालिटी यहां पे दे रखी है और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। प्लीज दोनों एक चीजें साथ में नहीं दिखा सकता, बहुत छोटा हो गया, तो मुझे लगता है शायद आप रिलेट ना कर पाए। देखता हूं भाई क्या कर सकता हूं, और शायद अगर इतना मैं मैनेज कर पाऊं तो ठीक है। अब ये ग्राफ और इनइक्वालिटी साथ साथ है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? तू तो बेटा, तूने तो फोन देख देख के कर लिया अपनी आंखें खराब। अब इन्हें अभी भी फोन से थोड़ा सा ब्रेक लेके आंसर दिखा दो। चलो ये लो, पहले ये अच्छे से देख लो, ये दिख गया। टू वाली जो इनइक्वालिटी है उसका शेड जीरो जीरो के टुवर्ड्स है, और फोर फोर वाली जो इनइक्वालिटी है उसका शेड अवे। तो एक ट्रू है टू वाली, और फोर वाली यस, परफेक्ट। पक्का। क्वेश्चन नंबर 6 तो बता ही दोगे। परफेक्ट। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव बेटा दोनों कहां पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, याद आ गया। इस वजह से शेडेड एरिया किस तरफ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का शेडेड एरिया किस में आता है? बी ऑप्शन। कंफर्टेबल सभी? वेरी गुड। ये करिए और आंसर कोई नहीं देगा, मैं पूछूंगा। मैं पूछूंगा, जो जवाब देगा। काजल, आंसर बताओ क्या। ये क्या बात? डिस्ट्रैक्टेड चल रही है पढ़ाई में, तेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा, ऐसा लग रहा है या नहीं? अगला करेगी, कोई बात। बताओ ये आंसर। गलत सही की बात नहीं हो रही है यहां पे, मैंने सुन लिया उसका आंसर। तू बता दे। नन ऑफ दीज लग रहा है, और हमें बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है। आयशा, ये कौन बोल रहा था? सी है, सी है, सी। ईशान बोल रहा था ये। अच्छा, तूने चेंज कर लिया है। ठीक है। आयशा जी बोलिए। कोई जवाब नहीं है? है आपके बराबर में? आपका नाम क्या बेटा? शुरभि। अच्छा शुभी। कंप्यूटर जी।